बापू ओम जी से लेकर बापू भानुदत्त जी तक सभी महापुरुषों ने जिस मुख्य भाव से आवेष्टित होकर जन कल्याण किया है वह है दया का भाव। जो मनुष्य दया के मर्म को समझ लेता है वह साधारण शारीरिक संवेदनाओं को तल से ऊपर उठकर विचार और बुद्धि के भी तल का अतिक्रमण कर परम आनंद के तल का स्पर्श कर और फिर उसमें विलीन होकर परम तत्व को ही प्राप्त कर लेता है। संसार रूपी दुर्वानल में जलने वाले भक्त जब जब अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ईश्वर को पुकारते हैं तब तब उनके प्रभु उनका कल्याण करने हेतु अवश्य प्रकट होते हैं। जब भक्त यह कातर प्रार्थना करते हैं, पढ़ना। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुर्हृष्टवातः भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्युः शरण्यमन्यद्यदहम न जाने। भक्त कहता है कि प्रभु मैं संसार रूपी जंगल की अग्नि में झुलस रहा हूँ। इस अग्नि को कोई मनुष्य नहीं बुझा सकता। पूर्वकृत बुरे कर्म तेज तूफानों के समान मुझे इधर उधर ढकेल रहे हैं। मैं भयभीत हूँ। मैंने आपकी शरण ली है, मुझे मृत्यु से बचाओ। मैं कोई और आश्रय नहीं जानता। जब भक्त इस प्रकार की भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को उनकी रक्षा हेतु आना ही पड़ता है। बापू पानप देव जी से लेकर बापू भानुदत्त जी तक सभी महान गुरुओं ने सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण किया है। भले ही वह महापुरुष देह में हो या देह त्याग कर चुके हों, वह सदा सदा अपने प्रिय भक्तों के लिए विद्यमान है। नंदाचौर में ही नहीं, विश्व के प्रत्येक स्थान पर जहां भी बापू जी के भक्त हैं, उन्होंने ओम जी, बापू हरनाम जी, बापू श्रद्धाराम जी, बापू गुरदास राम जी और बापू भानुदत्त जी महाराज जी की उपस्थिति को सदैव अनुभव किया है। वह भक्त यह जानते हैं कि उनके पूज्य व प्रिय गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वह तो सदा सदा मौजूद हैं। अपनी संतानों का पूर्ण भार उन्होंने ग्रहण किया है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो वह तत्काल प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। इस ग्रंथ के द्वितीय चरण ओम वाटिका के महकते कुम्मद में इन महान गुरुओं के महान शिष्यों का वर्णन किया जाएगा, जिन्होंने अपने गुरुओं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विश्व उद्धार किया। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। कुचिया मदरा वाल्या बापू जी आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह जी वाह। बापू भानुदास जी के जीवन के बारे में कुछ पता लगा, और संतों का पूरा जीवन तो देखो कोई नहीं बता सकता, उनके जो रहस्य, उनकी जो रहमत के किस्से हैं ना, तो लेकिन जितना भी बताया आपने सबका बहुत बहुत, रोजी का, संगीता, सुनीता, नागपाल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने बापू भानुदास जी महाराज जिनका आज इतना जो महान यज्ञ का संपन्न हुआ है, हमने लाइव भी देखा हम सब ने, तो उनको कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में कि बापू भानु दत्त जी जिन्ना दित्ती सोनी मत जी, बापू भानु दत्त जी जिन्ना दित्ती सोनी मत जी, महान प्रवक्ता सन मेरे बापू प्यारे भानु दत्त जी, सोना बड़ा सोना जी, सोना बड़ा सोना मेरे बापू दा दरबार, इत्थे वस दिए जी, ओथे वस दिए मेरी ओम सच्ची सरकार, सोना बड़ा सोना। तो बापू भानुदास जी को प्रणाम, सारी संगत की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है भाई।
और महान यज्ञ जो वहाँ पे संपन्न हुआ है, सब संतों को प्रणाम, संगत को प्रणाम, और जय जयकार होती रहेगी ऐसे संतों की। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे संत समय समय पर भेजते रहें और जन कल्याण के लिए। प्रभु जय जयकार है। और जैसा नाम और वैसे नाम को इतना जस्टिफाई करते हैं बापू भानुदास जी महाराज कि भानु की तरह, सूर्य की तरह उनका तेज और उनका जो तपस्या थी, तप बड़ा भारी उन्होंने किया हुआ था। तो इसलिए जानी जान थे। आपने सुन ही लिया कितना उन्होंने संगत का ख्याल किया है। और चांद दीदी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि चांद दीदी के हस्बैंड भी बहुत जल्दी उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में, यंग एज में चले गए थे। तो उन्होंने कहा था बेटी भी वो कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन और किसी भी तरह का आपको जीवन में कभी आर्थिक या किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे ही है उनके बेटा बहुत कामयाब है और सारा हर तरह का आराम है, सबका प्रभु की कृपा है चांद दीदी पे। और मेरे बड़े भाई साहब सुखचैन भाई साहब को हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट में होल था जन्म से हार्ट में होल, एएसडी बोलते हैं इसमें मेडिकल लैंग्वेज में, एएसडी की प्रॉब्लम थी। तो वो वहाँ पे बापू शारदा राम जी ने मना किया हुआ था। अभी बापू शारदा राम जी ने कहा भी ये यहाँ पे इंडिया में नहीं करवाना इसका इलाज, इसका अभी रुको, कहते हैं महाराज जी ने ऐसा हुक्म लगाया था। तो जब 85 में काफ़ी तबीयत बिगड़ने लगी तो बापू भानुदास जी महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। 85-86 की बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने, माता जी ने बताया भी इनकी तो हालत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं काम ख़राब हो जाएगा अगर इनकी सर्जरी ने की। तो सर्जरी यहाँ पे इतनी काम है, बापू जी ने मना किया यहाँ पे नहीं करानी इंडिया में। तो फिर वो उन्होंने कहा भी हम अभी अमेरिका में करवा सकते हैं अगर आप इजाज़त दें। तो बापू भानुदास जी ने इजाज़त दी तो कहा भी लोहे का कोट बन जाएगा। तो जो ऐसा लगता था भी कुछ ही समय मतलब के रहेगा, तो 37 ईयर्स उसके बाद बापू जी ने बख्श दिए। तो ऐसे हैं बापू शारदा राम जी महाराज का जो। और बापू और सुखचैन भाई साहब के लिए वंदना भाभी को स्वप्न में आए थे कि एक नदी के किनारे, कहते हैं अभी बापू शारदा राम जी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर ऐसा। तो ये बापू वंदना भाभी को स्वप्न में बापू शारदा राम जी खुद करके गए हैं, जिन्होंने खुद मना किया था वहाँ पे अमेरिका में आके उनकी देख रेख में हुआ। ये इतने मतलब के ये संत लोगों को सब ये दूरदृष्टि होती है। पहले बापू शारदा राम जी रोक दिया, अभी रुको, अभी नहीं करवाना है। तो बाद में जब ज़रूरत थी तो उसके बाद फिर यहाँ अमेरिका में करवाया उनका। जय जयकार है बापू भानुदास जी महाराज, आपकी जय जयकार है। हाँ जी, कोई भानुदास जी महाराज का कोई भजन सुनाना चाहे तो सुनाओ जी। जय जयकार, सारे जयकारे लगा लो। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदाई। सारी संगत जुट करके एक जयकारा लगाओ। ओम बापू बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू बापू शारदा भानुदास जी राम जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा सदाई। ओम महाराज बापू आपकी महाराज सदाई। आपकी सदा ही जय। बापू जी सारी फुलवाड़ी दे संतां नूं सदाई जय। सदा सब ओम संतन बापू भानु जी महाराज आपकी सदा ही ओम जय। बापू भानुदास जी महाराज आपकी। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी बापू सदाई शारदा जय। जी महाराज आपकी सदाई। क्या पाप